नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण जो कि आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाना चाहता हूं जो मेरी अपनी खुद की ज़िंदगी का हिस्सा रही है। और शायद आप में से बहुत लोगों ने भी ये फील किया होगा कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हम किसी के साथ इतना डीपली अटैच हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो गलतियाँ मैंने की रिलेशनशिप में उनसे आप सीख सकें और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के साथ इतना ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन हमें शुरू में उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अक्सर हमें लगता है कि शायद हम किसी गलत इंसान के साथ अटैच हो गए हैं या गलत इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है हमने। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही रहा। मैं एक रिश्ते में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि आप किसी गलत इंसान के साथ हैं तो अपने इमोशंस को साइड में रखकर थोड़ा वक्त लीजिए और अपने आप से हॉनेस्टली बात कीजिए। खुद से पूछिए कि क्या ये रिश्ता आपको खुश कर रहा है या सिर्फ आपको तकलीफ ही दे रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं तो सबसे पहले अपने लिए क्लियरिटी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। किसी रिलेशनशिप में घुटन महसूस हो या आपको लगता हो कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं तो अपने लिए एक इमोशनली स्पेस बनाइए। खुद से सवाल पूछिए, क्या ये रिश्ता मेरी ग्रोथ और पीस में मेरी हेल्प करेगा? अगर जवाब नेगेटिव हो तो आपको इस रिश्तों को थोड़ा डिस्टेंस देना चाहिए, थोड़ा गैप देना चाहिए उसको। एक और चीज़, हर रिश्ता फेस करता है और वो है गुस्सा। जो कि इंसान गुस्से में होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो रिश्ता ख़त्म करना ही चाहता हो सकता है कि वो बस मोमेंट्री हर्ट और फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा हो। लेकिन गुस्से में दोनों तरफ से गलत बातें निकल आती हैं जो रिश्तों को और ख़राब कर देती हैं। मेरे अपने लाइफ में भी एक मोमेंट आया जब एक क्लोज इंसान गुस्से में था और मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तब समझ में आया कि पेशेंस और प्यार से आप किसी भी मुश्किल को मोमेंट को संभाल सकते हैं। आपको बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होता है और दूसरे इंसान को टाइम देना पड़ता है। जब भी कोई क्लोज इंसान गुस्से में हो तो सबसे पहले अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। उस मोमेंट में रिएक्ट करने की जगह थोड़ा वक्त दीजिए। कभी कभी बस उन्हें सुनना और उनके इमोशंस को समझना ही काफ़ी होता है। गुस्सा निकलने के बाद उनके पास जाइए, उन्हें प्यार से समझाइए और अगर आप गलत हैं तो माफ़ी मांगने में कभी भी झिझक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, माफ़ी मांगने से आप कभी भी छोटे नहीं होते बल्कि आप अपने रिश्तों को बचाते हैं। मेरे रिसेंट एक्सपीरियंस में एक ऐसी लड़की थी जो मुझसे डीपली अटैच हो गई थी। हम दोनों ने काफ़ी बातें शेयर की और उसने मुझे अपने इमोशंस के साथ जुड़ने दिया। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों के बीच एक डिस्टेंस सा आ गया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहा, माफ़ी भी मांगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, अगला इंसान आपको समझने का प्रयास नहीं करता, समझ नहीं पाता। ये मोमेंट्स थोड़ा क्रिटिकल होते हैं दोस्तों। आपको अपनी तरफ से हर एफर्ट्स देना होता है ताकि आपको बाद में कभी भी रिग्रेट ना हो। अगर आप अपनी फीलिंग्स उस इंसान से शेयर नहीं करेंगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करेंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको बाद में बहुत रिग्रेट फील होगा और ये रिग्रेट हमेशा आपको सताता रहेगा क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैंने पूरी कोशिश क्यों नहीं की उसको मनाने की, उसको समझाने की, उसको पाने की। मैंने अपनी पूरी कोशिश क्यों नहीं की, अपने एफर्ट्स क्यों नहीं डाले। दोस्तों, अगर आपको फील होता है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं तो अपने से एंड पूरी कोशिश लगाइए। अगर आपने अपने इमोशंस को कभी शेयर नहीं किया तो एक दिन आपको लगेगा कि शायद मैंने अपने दिल की बात उससे क्यों नहीं बोली। बाद में सिर्फ रिग्रेट बचता है। आपको अपनी तरह से हर एफर्ट्स देना चाहिए ताकि आपको बाद में ये न लगे कि काश मैंने कुछ और भी कह दिया होता। आपको ये स्टेप इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद आपको एक पीस मिलता है, आपको एक शांति मिलती है। आपको ये पता होता है कि मैंने अपनी तरफ से वो सब कुछ किया, भले उसका रिजल्ट कुछ भी हो।
एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है इमोशनल बैलेंस। हर रिश्ते में एक फेज आता है जब आपको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। ऐसे वक्त में अपने इमोशंस को थोड़ा डिस्टेंस देना ज़रूरी होता है। आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं जब आप अपनी एनर्जी बस एक तरफ से डाल रहे होते हैं। इसलिए रिश्ते में बैलेंस रखना सीखिए। अगर आप इमोशनल बैलेंस बना के रखते हैं तो रिश्ते ख़त्म होने की जगह और भी मजबूत होंगे। जब भी आपको लगे कि रिश्ता एक तरफ से खींचा जा रहा है तो अपनी तरफ से जितना हो सके कम्युनिकेशन खोल कर रखें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, लेकिन ये भी देखें कि अगला इंसान आपको वापस क्या दे रहा है। इमोशनल बैलेंस तब भी बन पाएगा जब दोनों तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हों। अगर आप सिर्फ एक तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आपको फिर एक डिसीजन लेना ही होगा। दोस्तों, रिश्तों को संभालना एक डेडिकेट प्रोसेस होता है। आपको पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और प्यार के साथ इन्हें समझना होगा। अगर कभी आपको फील होता है कि रिश्ता टूट रहा है तो अपने एंड से पूरी कोशिश जरूर कीजिए। गुस्से को कंट्रोल करके, माफ़ी मांग करके और प्यार से बात करके आप बहुत कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें नहीं सुधर रही हैं तो आपको अपनी पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लेना होगा। और याद रखें, अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलें। अगर आपने अपनी तरफ से सब कुछ वो किया है जो आपको करना चाहिए और फिर भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो रिग्रेट के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें की जो आप कर सकते थे। एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान को समझाने के लिए, एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, एक रिश्ते को बचाने के लिए ये पीस सबसे ज़रूरी है, चाहे रिश्ते में आप हों या ना हों। अगर आपको मेरी बातें वैल्यूएबल लगी हों तो इस वीडियो को अपने एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जो इस सिचुएशन में वो भी फंसा हुआ है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।